मित्रों, आज का उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे अपने शरीर को अंदर से कैसे मजबूत बनाएं, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर कैसे बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं कि हमें कोई बीमारी ना हो। दोस्तों, जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले भी अपने आप को निरोग और स्वस्थ रखते थे। वो प्रकृति के इन जो चीज़ें होती है उन्हीं चीज़ों से और कुछ योगा व्यायाम। तो क्या है वो चीज़ें जो हम खाएं तो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। चलिए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। पहले हम एक छोटा सा उपदेश सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का, फिर उसके बाद हम उस जानकारी को हासिल करेंगे। नमो बुद्धाय। मित्रों, धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु भगवान महात्मा बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ भगवान महात्मा बुद्ध के पास वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा घुस गया। एक कांटा। वह दर्द के मारे कराहने लगा, चिल्लाने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड, द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत नहीं रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता है। उसे खुद अपने आप को, मन को वश में करना होगा। और उसी दिन से वह सेठ अपने मन को, अपने ध्यान को वश में कर लिया और करने लगा। फिर वह सेठ कहता है, भगवान हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय को हम अपनाकर, जिस योगा को हम अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकें। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, स्वस्थ और निरोग हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। हमारे प्रकृति में बहुत सी अमूल्य जड़ी बूटियाँ ऐसी है जिसका हम प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, कुछ योगा ध्यान करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वह कौन से नियम है। सबसे पहले जान लीजिए मित्रों, हमें बुढ़ापा क्यों आता, हमारी शरीर बीमार क्यों होती है। हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से हम एक पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को बड़ा होने तक उसका पालन पोषण करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसका हम पालन पोषण करते हैं, उसे समय समय पर तेल लगाया जाता है, मालिश की जाती है, दूध पिलाया जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, हम अपने ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। तो हम अपने शरीर को भी उसी हिसाब से ढालना होगा, उसी हिसाब से शरीर का मूवमेंट करना होगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं
वो कौन से 4 नियम है जिसे अपनाकर हम अंदर से मजबूत कर सकें। फिर हम 4 योगा जानेंगे, उसके बाद 4 भोजन जानेंगे। तो चलिए सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 4 नियम से। सबसे पहले हमें 4 से 5 बजे उठना होगा। 4 से 5 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसे एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय हमारा प्रकृति वातावरण जो है दूषित नहीं होता है, बढ़िया से मनमोहक हवाएं चलती है, वो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करेंगे तो पूरे दिन भर हमें ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होगी। उसके बाद उठने के बाद बिस्तर पे रहते हुए हमें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास जब हम गुनगुना पानी पिएंगे बिना मुंह साफ किए, तो जो मुंह में लार या सलाइवा होती है ये हमारे पानी के द्वारा अंदर जाएगी। और पानी हमें सीप करके पीना है। जैसे चाय पीते हैं, आराम से अलती पलती मार के बैठ जाएं और आराम से 2-3 गिलास पानी पिएं। पानी पीने के बाद हमें थोड़ी देर बैठने के बाद आराम से उठना है। उठने के बाद 1000 कदम हमें चलना है। जब हम 1000 कदम चलते हैं तो जो हम पानी पिए हैं ऊपर से प्रेशर दबाव पड़ता है, और फिर हम जब फ्रेश होने जाएंगे तो तुरंत हम फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, योगा करना है। जब हम मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो समय का जो वातावरण होता है साफ होता है, उसमें डस्ट नहीं होते हैं, पॉल्यूशन नहीं होता है। तो उस समय हम निकल जाए, ऐसे स्थान पे हमें जाना है मॉर्निंग वॉक करने जहाँ पे मिट्टी हो, घास हो। इस मिट्टी और घास पे जब ऊपर आसमान से ओस की बूंदें पड़ती है तो उसकी बूंदें मेरे पैर में जब लगेगी, तलुए में लगती हैं, तो ओस की बूंदें से हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है। तो हमें उसी धूप पर चलना है, उसी घास पर चलना है और मिट्टी पर चलना है। तो कहीं कहीं ऐसी मिट्टी होगी ऊबड़ खाबड़, तो वो मिट्टी पर जब हमारा पैर पंजा पड़ेगा तो एक को प्रेशर का काम करेगा। इससे हमारे अंदर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती। तो हमें नंगे पांव पक्की रोड पे नहीं चलना है, जहाँ पे कच्ची पगडंडी हो या ऐसे पार्क हो जहाँ पे घास फूस हो, तो वहाँ हमें चलना है और तेज़ कदमों से चलना है। हमारी जो मॉर्निंग वॉक की चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की दर से होगी, और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हमें चलना है। 4 से 5 किलोमीटर। अब 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक चलने के बाद हम एक स्थान पर बैठ जाएं, उसी घास फूस पे कहीं बैठ जाएं और भगवान सूर्य को नमन करें। उस समय सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही होंगी। तो जब ये समय है सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही होंगी, तो जो सूर्य की किरणें पड़ती, इससे हमें कैल्शियम, विटामिन डी, ये तमाम पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में सबसे ज़बरदस्त शक्ति होती है। तो जब ये हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगी तो हमारा शरीर अंदर से मजबूत हो जाएगा। तो सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके हमें योगा प्राणायाम करना है। योगा प्राणायाम में हम करेंगे नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद कपालभाति करना है, शीर्षासन करना है। शीर्षासन करने से हमारे बाल जल्दी नहीं पकते हैं, बालों का टूटना, बालों का पकना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और हो सके तो शीर्षासन भी करिए। 4-5 एक्सरसाइज आपको वहीं पे करना है। वहीं प्रकृति में आपको 5 बजे निकल जाना है बाहर पार्क में, और 7 बजे 2 घंटे तक आपको वहीं एक्सरसाइज योगा करना है। ये करने से आपको एक दिन भर अलग ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होगी। ये ज़रूर करना है। ये हमारे शरीर के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो हमने वहाँ पे 2 घंटे बिताया। फिर तीसरा नियम जो हमें पालन करना है, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, वात, पित्त, कफ। तो अगर हम खाना खाते समय पानी पीते हैं तो हमारा वात रोग बिगड़ जाता है। अगर वात रोग बिगड़ गया तो हमें 80% बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। 80% वात रोग बिगड़ने से हमारी गंभीर बीमारी, जैसे हमारा खाना नहीं पचेगा, हमें अपच होगी, गैस होगी। और जब खाना नहीं पचेगा, गैस, अपच होगी, तो हमारे अंदर थायराइड,
ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अब बात ये उठती है खाना खाते से कितना दिन पहले पिए। खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। अब खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीता है तो कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता है। मित्रों, खाना गले में नहीं फंसेगा अगर आप खाने को चबा चबा के खाएंगे। हमें एक बार आयुर्वेद के अनुसार एक बार जब मुंह में खाना डालते हैं उसे 32 बार चबाना है। जब आप खाने को 32 बार चबाएंगे तो खाना पानी बन जाएगा और एक लार जो हमारे मुंह से निकलती है वो खाने को एकदम चिपचिपा बना देगी और आराम से आप उसे पानी की तरह घूट सकते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग मित्रों खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लेते हैं, तो खाना खाने के आप 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। कुछ लोग जैसे ही खाना खा के उठते हैं तुरंत पानी पी लेते हैं 1 गिलास, तो वो दोस्तों बहुत नुकसान करता है। तो जैसे आपने खाना खा के पानी पिया तो जब खाना आपके पेट में जाता है, अग्न्याशय में जाता है जिसे हम जठरांग कहते हैं, तो खाना वहाँ पे जाता है तो वहाँ से एसिड बनना शुरू होती है। वही एसिड हमारे खाने को पचाती है। तो जैसे हमने 1 घूंट पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, जो भी हमने पिया, तो वो खाना क्या होगा, एसिड बनना बंद हो जाएगी और वो खाना आपका सड़ेगा, तो आपको बात रोग होगा। इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना है, क्योंकि हमारे पेट में 1.5 घंटे तक एसिड बनती है। 1.5 घंटे बाद पानी, ये ज़रूर अपनाना। खाना खाने हमें बैठना है, चटाई पे बैठना है, उत्तर या पूरब की तरफ दिशा मुँह करके, और खाना अलथी पलथी मार के ज़मीन पर चटाई पे बैठ के ही खाना है। खाना खाने के पहले हमें हाथ पैर मुंह 3 चीज़ें ज़रूर धुलना चाहिए। इससे सेफ्टी होती, हो सके तो हाथ अपना अच्छे से धुलना चाहिए। और चौथा नियम जो हमें पालन करना है, रात का खाना हमें हो सके तो, वैसे पहले के नियम से देखा जाए तो हमें सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना चाहिए, लेकिन आज के समय में नामुमकिन है। तो आज के समय के हिसाब से तो 8 बजे तक हमें खाना खा ही लेना चाहिए। और रात का खाना हमें एकदम हल्का खाना खा लेना चाहिए, सब्जी रोटी खाना चाहिए या साग खाना चाहिए, यानी सुपाच्य खाना खाना चाहिए। खाना हमारा जो होना चाहिए भर पेट नहीं, हमें आधा खाना पेट खाना खाना, आधा पेट हमें हमेशा खाना खाना है, भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। और रात का खाना जब आप खाना खा लें 10 मिनट आप बैठे रहिए, या आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या आप ऐसे सुख आसन में अलती पलती मार के आपको बैठना 15-20 मिनट बाद। 15-20 मिनट के बाद आपको 1000 कदम कम से कम चलना है। 1000 कदम जब आप चलते हैं तो सारा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कभी गैस अपच ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो खाना खा लिया आपने 8 बजे, अब आपको 8 बजे से 2 घंटे जगना है, 10 बजे तक सो जाना है, लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाना है। जो इन 4 नियमों का पालन करेगा उसकी इम्यूनिटी बूस्टर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक उसके अंदर कोई बीमारी होगी नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। ये 100% सत्य है। उसके बाद हमें 4 योगा जो करना हमने बता दिया। हमें कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम हो सके। अब हमें 2 मंत्र पढ़ना है। मंत्र को हम जब रात में सोते समय जाएंगे 10 बजे, तो हमें मन का मंत्र पढ़ना है। अवचेतन मन, आपका एक अवचेतन मन होता है जिसे आज की भाषा में इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन कुछ नहीं जानता है, वो एक प्रकार से कहा जाए तो पागल होता है। अगर उसे आप कहेंगे आम के पेड़ को इमली का पेड़ है तो कहेगा इमली का पेड़ है। तो उसको आप जो इमेजिन करेंगे, अगर उसे कहेंगे मैं बीमार हूँ तो मान लेगा बीमार है। तो इस कहने का ये मतलब, जब आप रात को सोते समय जाइए, आप जो आपके साथ घटित हुआ है उसे धन्यवाद दीजिए, और आप क्या बनना चाहते हैं, कल आप क्या करना चाहते हैं, कल आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए मैं 4 बजे उठूँगा, तो आपको 4 बजे जगा देगा। आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं 4 बजे उठूँगा और मैं अपनी सारी प्रक्रिया 2 घंटे में एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करूँगा अपने स्वास्थ्य के लिए, तो आपको जगा देगा और आपको कहेगा कि आप स्वस्थ हैं। यानी कहने का तात्पर्य है उसे आप पॉजिटिव देना है, सकारात्मक सोच देना है। जब आप उसे सकारात्मक सोच देंगे और भगवान को धन्यवाद बोलना है, अपने परिवार को धन्यवाद बोलना है, ये 2 शब्द आपको कहना है। आपको जो बनना है, आपको यंग, आप 40 साल के हैं, आपको लगता है 25 साल के हैं, तो आप अपने दिमाग को कहिए मैं 25 साल का हूँ,
25 साल की ताकत मेरे पास है, 25 साल की एनर्जी मेरे पास है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो दुनिया का हर एक इंसान करता है। यानी कुछ सकारात्मक सोच आपको देना। अब हम चलिए जानते हैं वो 4 भोजन कौन से हैं जिसे खाकर हम अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं। निरोग बना सकते, वास्तव में कोई बीमारी नहीं होगी मित्रों, कोई बीमारी नहीं होगी। पहला आपको है सुबह 8 बजे आपने योगा दिनचर्या सारी अपना लिया, योगा करके आपने आ गए घर पे, तो आपको करना क्या है, रोज़ सुबह 8 बजे 3 महीने 4 महीने ले लो, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने जो होता है मार्च अप्रैल मई जून, ये पतझड़ का समय आता है। इस समय सारी पत्तियां झड़ के नई पत्तियों का निर्माण होता है। अब इस समय नई पत्तियां निकलती होती हैं तो आपको क्या करना है, नीम की पत्तियां 5 से 6 पत्ती रोज़, 5 से 6 पत्ती रोज़ आपको ये 4 महीने खाना है, मार्च अप्रैल मई जून। अगर ये 5 से 6 पत्ती बासी मुँह खाना है, पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं पीना है ब्रश करने के बाद। अगर 5 से 6 पत्ती खाते हैं तो इससे आपके पेट के कीड़े वगैरह मर जाएंगे, आपको स्किन रोग कभी नहीं होगा, चर्म रोग कोई नहीं होगा, खून से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर में ही हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, आज की भाषा में जाना चाहे तो दोस्तों ये बहुत सर्वगुण संपन्न है। तो 4 महीने ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप 4 महीने खा लेते हैं तो पूरा साल को आपको जुखाम बुखार कुछ नहीं होगा, शरीर अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता सब कुछ बना लेती है। अब करना है, उसके बाद जून तक आपने ये कर लिया। अब जुलाई से जैसे ही बारिश होता है तो हमारे ज़मीन पे जब पानी पड़ती है तो उस समय नई नई पेड़ पौधे जमते हैं, उस समय तुलसी का पत्ता जम जाता है, तुलसी के पेड़ उग जाते हैं। तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस 4 महीने तुलसी के पत्ते खाने हैं, 5 से 6 पत्ते रोज़ तुलसी की खाइए। आपने 4 महीना नीम का पत्ता खाया, फिर ये 4 महीना आप तुलसी का पत्ता खाइए। फिर जब अक्टूबर आ जाता है, गर्मी की शुरुआत होने लगती है, तो धीरे धीरे ठंडी की वजह से पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती हैं और कोहरा जब पड़ता है तो पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो आपने 4 महीना तुलसी खाना है, 4 महीना नीम की पत्ती खाना है। अब उसके बाद बचा आपके पास 4 महीना। अब 4 महीने में कुछ ऐसे बीन्स खाने हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाए। अब बीन्स में क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर से गर्मी शुरुआत, ठंडी की शुरुआत हो जाती है। अब इस ठंडी में खूब जम के हमें हेल्थी खाना खाना है। हेल्थी खाना अपने खाने में आप हमेशा, हरी सब्जियां इस समय खूब आ जाती हैं, साग आ जाते हैं, तो आप साग खाइए, फल फूल खाइए, सीजन के हिसाब से सब्जी खाइए, फल फूल खाइए, अपने आप को एकदम स्ट्रांग बनाइए, बढ़िया से बढ़िया खाना देना है। अब उसी के बाद क्या करना है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको लेना है अलसी 10 ग्राम। एक दोस्तों इसमें सर्वगुण संपन्न है, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो बेस्ट है, शाकाहारी मांसाहारी सबके लिए बहुत बढ़िया डाइट है। तो आपको 10 ग्राम अलसी लेना है, 10 ग्राम सोयाबीन का दाना लेना है, 20 ग्राम मूंगफली लेना है, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, मूंग लेना है 20 ग्राम, चना लेना है 30 ग्राम। ये सारी चीज़ें ले, एक बार फिर नोट कर लीजिए, अलसी का बीज 10 ग्राम, सोयाबीन 10 ग्राम, मूंगफली 20 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, मूंग 20 ग्राम, चना 30 ग्राम। ये सारी चीज़ें अच्छी से धुल करके इसे रात में भिगो देना है। सारी चीज़ें अच्छी से बढ़िया धुल लीजिएगा। बादाम ध्यान दीजिएगा, खट्टी वाली बादाम मत लीजिएगा, उसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आप बादाम खा कर लीजिएगा, मीठी वाली बादाम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, रात में भिगो देना, अच्छी से धुल। भिगोने के बाद इसे रोज़ सुबह आप 4 महीना जम करके खाइए, 4 महीना आप जम करके खाइए फरवरी तक। इसे रोज़ सुबह खाएंगे तो सारी प्रोटीन्स विटामिन्स आपको मिलेगी, अंदर से शरीर बहुत स्ट्रांग बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी। अब दिन में जैसे आप खाना वाना खाते हैं अपने हिसाब से आप खाइएगा, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है तो बाहर की चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। जंक फूड, फास्ट फूड जो भी आज की भाषा में बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, इसे छोड़ना होगा। आपको रिफाइन छोड़ना होगा, तेल ओल का कम से कम मात्रा में प्रयोग करना है। जो भी तेल घी प्रयोग करिए अपने घर का करिए, क्योंकि बाहर की चीज़ों में मिलावट ज़्यादा होती है। अब ये हो गया आपका सुबह का चीज़। अब हम चलते हैं दोपहर में, जान लेते हैं हमें दोपहर में क्या करना है। दोपहर में सिर्फ और सिर्फ आपको दही लेना है 250 ग्राम,
और 50 ग्राम उसमें देसी गुड़ डालना है। 50 ग्राम दही में लैक्टोबैसिलस दोस्तों क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है आज की भाषा में उसका नाम। तो ये हमारे लिए बहुत गुण संपन्न है। दही हमारी लीवर को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है, और जब इसमें गुड़ पड़ जाता है तो जो बैक्टीरिया है उसकी मात्रा दुगना हो जाती है और ज़्यादा हमें शक्ति मिल जाती है। तो हमें रोज़ दोपहर में 250 ग्राम दही खाना है। आज की डेट में दोस्तों दही बाहर मिल रही है, आपको बाहर की दही नहीं लेना है। बाहर की दही अच्छी नहीं होती है, वो पन्नी में रखी होती है, प्लास्टिक में रखी होती है, और दही में खट्टापन पाया जाता है जिसकी वजह से उसके कुछ तत्व आ जाते हैं उसमें, और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व पाया जाता है उसमें प्लास्टिक में, जो कैंसर रोग को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें प्लास्टिक में रखी हुई दही नहीं लेना है। हमें दूध लेना है दूधिया के घर से। दूध भी हमें पैकेट का नहीं लेना है। दूध किसी के यहाँ से आप ले लीजिए, आपके घर है तो अति उत्तम है। उसे दूध लाइए और बाहर से एक मटकी लाइए मट्टी की, उसी मटकी में आप रात में दही जमा दीजिए और सुबह उसी दही को दोपहर में आपको खाना, अपने घर की दही जमी हुई। और दही किस में खाना है, कांच का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो। जब भी आप दही खाइएगा कांच या मिट्टी के बर्तन में ही खाइएगा। किसी और बर्तन में अगर आप दही खाएंगे तो उसके तत्व कुछ ना कुछ आएंगे और आपके वो लीवर में जाएंगे जो नुकसान करता है। तो आपको दोपहर में क्या खाना है, 250 ग्राम दही और 50 ग्राम गुड़, यानी 300 ग्राम रोज़ दोपहर में खाएंगे तो आपका लीवर अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वाश हो जाएगा, मजबूत हो जाएगी आपकी शरीर। इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। इसको खाने के बाद 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है। इसके खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद ही पानी कुछ खाना पीना है तो आप खाइए। अब शाम 6 बजे हम चलते हैं। शाम 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है, हरड़ लेना है 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम। ये सारी साबुत आप खरीद सकते हैं। साबुत मार्केट से लाइए, पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। सारी चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लाना है। आपको अच्छी से सुखा लेना है। आप लाइए, धूप में से सुखवा लीजिए। सुखाने के बाद इसमें जो सीलन है मॉइस्चराइज़र वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। अब इसके पाउडर को आपको 8 ग्राम पाउडर लेना है 10 ग्राम शहद के साथ। 8 ग्राम पाउडर 10 ग्राम शहद आपकी जो होगी वो किसी कंपनी या कहीं से बाज़ार से मत लाइएगा। शहद कुछ लोग गांव में निकालते आते हैं तो आप उनसे निकलवा के लीजिए, या कोई फर्म हो जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से शहद खुद खरीदिए अपने आँख के सामने निकलवा करके। अब 10 ग्राम शहद और 8 ग्राम इस पाउडर को 5 से 6 बजे शाम के समय आपको खाना है। उस समय आपको खूब भूख लगती है। उस समय जब आपको ताकत वाली चीज़ें मिल जाएगी तो आपको एक अलग एनर्जी मिल जाएगी। इसको खाने के भी बाद 1 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है, और 1 घंटे पहले इसके खाने के बाद भी पानी उनी कुछ नहीं मिला है। शहद और पाउडर एक में ऐसे मिक्स करके चाट लेना है। अब बात करते हैं रात 9 बजे। अब रात 9 बजे आपको लेना है 300 ग्राम दूध, 250 ग्राम से 300 ग्राम दूध। दूध अपने आप क्षमता के हिसाब से ले सकते हैं, कम देसी कर सकते हैं जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो आपका लीवर वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा, सारी चीज़ें पचा लेंगे। 300 ग्राम दूध लेना है। अब उसमें लेना है दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी साबुत खरीद लाइए, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। आप पाइप वाली दालचीनी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बना लीजिए। आपको लेना क्या, हरी इलायची साबुत खरीद लाइए, उसका भी पाउडर बना लीजिए। आपको लेना हल्दी 3 ग्राम, ये भी साबुत खरीद के लाइए, खुद पिसा करके यूज करिए, क्योंकि बाहर की जो हल्दियाँ आती उसमें कलर मिला होता है। अब क्या करना है, 300 ग्राम दूध लेना है, 200 ग्राम दालचीनी, और 300 ग्राम दूध लेना है, 2 ग्राम दालचीनी लेना है, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर लेना है, और 3 ग्राम हल्दी का पाउडर। 3 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम और 300 ग्राम दूध, दोनों सब एक में डाल के उबाल लेना है। जब अच्छे से उबल जाए, ठंडा करने के बाद, अब आपने रात में 8 बजे खाना खा लिया है। अब खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इसे 9 बजे पीना है। 9 बजे पीने के बाद 1 घंटे बाद आपको सोना है। तुरंत नहीं सोना है, ये खाना जब पच जाएगा जो आपने दूध पिया है तो अच्छे से होगा। तो 1 घंटे बाद इस दूध को पी के सोएंगे तो इसमें सर्वगुण संपन्न है सारी चीज़ें। आपको हरी इलायची कैंसर रोधी है, हल्दी भी कैंसर रोधी है, कैमुन पाया जाता है, कैरकुमिन पाया जाता है, जो आपके लिए हेल्थ है। ये भी जो है लीवर को स्ट्रांग बनाता है, शरीर को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करता है।
और दालचीनी में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया, तमाम तरह के तत्व पाए। तो ये सारी चीज़ें आप जब पिएंगे तो आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और आप उधर एक्सरसाइज योगा खूब जम के करिए। अब आपने ये सारी चीज़ें अपना ली है, और जितने आप अपने शरीर को मूवमेंट देंगे, जितने आप अपने शरीर को एक्सरसाइज करेंगे, उतने आप स्ट्रांग बनते हुए चले जाएंगे। अब इसको करने के बाद आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों, 100% कोई बीमारी नहीं। ये भाई सारे रूल्स को खुद फॉलो करता हूँ, और मैं आज 40 साल से एक पैसे की दवा नहीं खाया हूँ, और ना कुछ मुझे होता है। आज भी मैं 8 से 10 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ। तो जो सारे रूल्स आपको बताए, सारे रूल्स को मैं फॉलो खुद करता हूँ। आप भी करके स्वस्थ और हेल्थी रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का उपदेश, आप भी फॉलो करें और अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्थ बनाएं। इसमें से कुछ भी जैसे भी आप कर सकते हैं वो सारे करिए। आप खुद अपना भी आप सोचिए, अपने स्तर से सोचिए कितनी आप इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे भी करेंगे आप खुद स्वस्थ रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।